जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शिवकमल। प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एसएससी सीपीओ को जनरल नॉलेज के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और आज ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर देख सकते हैं। आइए, और आपसे एक छोटी सी अनुरोध रहेगा कि अगर आप प्रयागराज क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आपसे एक आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या प्रीवियस ईयर करने से फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं और आपके एग्ज़ाम में नंबर लाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रित कायांतरित शैल है जिसकी पहचान इसके बैंड और परिवर्तनीय खनिज संगठन के लेंसों द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेनाइट नाइस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए स्वतंत्रता है, ऑप्शन बी समानता भी है और न्याय भी है, लेकिन कुलीन तंत्र नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी कुलीन या नीच नहीं होते हैं, सभी इंसान अच्छे होते हैं। बस यही मान के आप आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता, यानी कि यहाँ पे डैश बनने वाला है, तो संप्रभुता के बाद क्या आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करें, यही होगा। 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले पे चाइना रहा है और दूसरे पे जापान रहा है। पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आपका पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, तीसरा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और चौथा है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई किसने लॉन्च की है। तो पहला है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या अमित शाह। तो दोस्तों, ये रहा आपका करंट अफेयर से संबंधित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। ये भी करंट अफेयर है। कोलेरू झील राज्य में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कोलेरू दोस्तों कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, उत्तराखंड पहला है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा केरल है। तो दोस्तों, आप अगर गौर से देखेंगे आपको ऑप्शन में ही दिख रहा है कि हाँ आंध्र प्रदेश में होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रबड़ का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। तो दोस्तों, रबड़ के पेड़ कहाँ पे होते हैं। आपका सही जवाब होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए यहाँ पे, यानी कि जो रबड़ के पेड़ होते हैं उनके लिए एक अनुकूल माहौल होता है यहाँ। जैसे कि अपना केरल भी भूमध्य रेखा के काफ़ी पास पड़ जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गर्म करके नाइट्रोजन गैस प्राप्त नहीं की जा सकती है? अमोनियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन बी है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन डी है बेरियम एजाइड। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ भागीरथी से मिलती है, यानी किस नदी से मिलती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलकनंदा से। मेगस्थनीज ने मौर्यों के समय में भारतीय समाज को यहाँ पर डैश अलग अलग समूहों में विभाजित होने के रूप में वर्णित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 समूहों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से नदियों पर विचार कीजिए। पहली नदी है महानदी, दूसरी है कृष्णा, तीसरी है पेरियार। उपरोक्त में से नदियाँ पूर्वी घाट से होकर बहती हैं। तो आपका सही जवाब होगा महानदी और कृष्णा। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। देखिए पेरियार नदी जो है ये केरल में बहती है और पश्चिम की दिशा में जाती है, यानी कि जो भारत ऐसा है यहाँ पे केरल है तो इधर बहती है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आदि ब्रह्मा समाज नामक संस्थान की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है आत्माराम पांडुरंग, तीसरे हैं केशव चंद्र सेन और चौथे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत पुरुषों के युवा 67 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये है आपका करंट अफेयर से प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भराली वेद ब्रते। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल जिसे 1883 में पेश किया गया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, न्यायपालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है कानपुर नाना साहेब, बिल्कुल सही है। दूसरा है झांसी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल सही है। तीसरा है ग्वालियर तात्या टोपी, बिल्कुल सही है। चौथा है इलाहाबाद कुंवर सिंह, ये वाला गलत है। इलाहाबाद से संबंधित हैं आपके लियाकत अली और कुंवर सिंह संबंधित हैं बिहार से। तो यानी कि जो 1857 क्रांति हुई थी, इन शहरों को कौन कौन जो ये क्रांतिकारी हैं किसने लीड किया था, ये प्रश्न कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को डैश में विभाजित किया गया था, यानी कि जैसे बोलते नहीं 18 चैप्टर में इस बुक को विभाजित किया गया, तो वही पूछना चाह रहा है कि किस में विभाजित किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। आइए दोस्तों देखते हैं आपके सामने अगला प्रश्न कौन सा है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, H.C. ऑस्ट्रेट। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था? यानी कि पूछना चाह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है, यानी कि पाकिस्तान में जो है उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर बनाया दिया गया था। अगला प्रश्न है, फलीदार पौधे की मूल ग्रंथिका में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन निष्कासन। एक क्षेत्र अच्छा गेंद को लपकते हुए स्विंग देता है, यह निम्न में से किसका एक उदाहरण है? पहला है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, दूसरा है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, तीसरा है न्यूटन के गति का यानी कि तीसरा ऑप्शन है जड़त्व और तीसरा जो चौथा वाला ऑप्शन इसमें है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो आपका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ये है जो स्विंग कराते हैं बॉलर। राजकोषीय नीति डैश को संदर्भित करती है? तो पहला है आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, दूसरा है सरकारी कर, व्यय और उधारी। तो दोस्तों यही सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के पुनरीक्षण के लिए
शिक्षक, ब्रिटिश अधिकारी, राज्यपालों और वायसराय और उनके कार्यों के कुछ उदाहरण का उपयोग करते हुए सही मिलान कीजिए। तो पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो ये वाला बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली कुशल आक्रमणता, ये तो थोड़ा डाउट है। तीसरा है लॉर्ड डलहौजी सहायक गठबंधन, तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये तो मैं भूल ही गया कि एओ होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव, यानी कि जो एओ होम थे, ये तो बिल्कुल सही है कि आईएनएस को उन्होंने स्थापना किया था। तो आपका सही जवाब होगा पहला वाला सही है और डी वाला सही है। तो ए और डी, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो पहले इसमें देखिए रोग दिया है और इसमें दिया है कारक, यानी किससे ये रोग होता है। तो ए है पेप्टिक अल्सर। अल्सर किससे होता है दोस्तों, ये जीवाणु से होता है, यानी कि ए वाला किस में जाएगा, 1 में जाएगा। ठीक। डेंगू, यानी डेंगू किससे होता है, तो आपका सही जवाब होगा वायरस से, तो क्या होगा बी वाला, ओ सॉरी, ये ए वाला 4 में जाएगा, बी वाला 1 में जाएगा। ठीक। हाथी का पैर, ये तो बिल्कुल सही है, कीड़ा के बिल्कुल सामने ही दिया है, सी वाला तीसरे में जाएगा। और मलेरिया किससे होता है दोस्तों, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, तो 1 4 बी 1 सी 3। तो ऑप्शन को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो ये देखिए आपका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों, और ये तो मैं इरेज कर दिया, 1 4। और डेंगू किस में जाएगा, डेंगू जो है, ओहो इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, चलिए ठीक है अब सही रहेगा। तो पेप्टिक अल्सर दोस्तों किससे होता है, जीवाणु से होता है, यानी कि 1 4 4 देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, अब देखिए फट से मिल जाएगा। डेंगू किससे होता है दोस्तों, यानी कि डेंगू वायरस से होता है, यानी कि बी 1 में जाएगा। ये देखिए ये वाला बिल्कुल सही है, बी 1 में जाएगा। और हाथी का पैर C3 डी कीड़ा का है। और मलेरिया जो है किससे होता है, प्रोटोजोआ से, D4। ओके दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खाना पकाने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है। वाह क्या तरीका है। तो पहला है माइक्रोवेव कुकिंग। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है पर्यावरण के अनुकूल। तो माइक्रोवेव जो है ये रेडिएशन से चलता है और बिजली खाता है, उतना सही तो नहीं लग रहा है। तलना यानी कि फ्राई करना, ये तो भी बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर क्या है सोलर कुकिंग, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। प्रेशर कुकर ये भी एलपीजी है, प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन जो सोलर कुकर है सीधा भगवान सूर्य से एनर्जी लेता है सोलर और सीधा आपको बिजली बना के देता है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन टायर की उम्र को घटाता है। टायर की उम्र यानी जो आपका टायर है जब आप इसको यूज करेंगे तो ख़राब हो जाता है, यानी घिसता है। पहला है तेज़ गति, जी बिल्कुल, तेज़ चलाएंगे ज़्यादा वो फ्रिक्शन बनाएगा, आपका टायर ज़्यादा घिसेगा। टायर को कम हवा में चलाना, हाँ ये भी बिल्कुल सही है कि आपका टायर अगर कम हवा रहेगा तब भी तो उसकी लाइफ स्टाइल यानी कि लाइफ टाइम ख़राब होगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस टीम के खिलाफ भारत ने कैरेबियाई धरती पर वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हासिल की। दोस्तों यहाँ कैरेबियाई से मतलब है जो वेस्ट इंडीज जो ग्रुप नहीं है उसी को बोलते हैं कैरेबियाई, यानी कि जो अमेरिका के नीचे और पूरब की तरफ है। तो इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडीज। मैं तो इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया। कथक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यह भक्ति आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित है, बिल्कुल सही है, जी सही है। यह नृत्य शैली है जो कहानियाँ सुनाती है, बिल्कुल सही है। यह वर्तमान शास्त्रीय नृत्य में से एक है, हाँ बिल्कुल सही है, 8 नृत्य शास्त्रीय नृत्य है उसमें शामिल है। मुगल दरबारों में इसकी अनुमति नहीं थी, जी बिल्कुल गलत है, मुगल तो इज्जत करते ही थे इसकी भी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों अगर गज से देखेंगे, इससे संबंधित एक नृत्य भी है और इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान।
अगला प्रश्न है, बोनालू तेलंगाना का एक हिंदू त्यौहार है जहाँ देवी यानी किस देवी की पूजा की जाती है? पहला है महाकाली, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है दुर्गा और चौथा है लक्ष्मी जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकाली, देवी काली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? पहला है उपहार कर, ये प्रत्यक्ष कर में आता है। संपत्ति कर, ये भी आता है, डायरेक्ट आपसे टैक्स लिया जाता है। बिक्री कर, ये वाला नहीं है, ये इनडायरेक्ट कर कर है, यानी कि इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। और संपदा शुल्क, ये भी डायरेक्ट लिया जाता है। जो बिक्री कर होता है, ये कंपनी वाला कंपनी क्या करती है, सरकार इसके प्रोडक्ट पर लगा देगी, आप ये भेज देगा दुकान पे, दुकान से आप जाएंगे ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप मान लीजिए 50,000 का लैपटॉप ले रहे हैं, तो उसमें लगभग 28% या 18% जीएसटी अगर होगा, 18×5 = 90, यानी कि 9,000 रुपये आपसे जीएसटी ले लिया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएई। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसका जवाब कमेंट में करके बताइएगा। जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग आएंगे कमेंट में, वहाँ पे मैं जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि, रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो रामसर दोस्तों, रामसर साइट आप लोगों ने सुना होगा, बहुत याद करना पड़ता है, काफ़ी रामसर साइट हैं, 80 के ऊपर हैं। तो इसका सही जवाब होगा आर्द्र भूमि का संरक्षण, यानी कि जैसे तालाब है, बड़ा बड़ा तालाब, झील है, इनको संरक्षित किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जैसे ईरान से ये शुरू हुआ था, अमृत कह रहा हूँ, रामसर नाम का एक सिटी है वहाँ ईरान में, वहाँ पे सूखा, वहीं से मतलब इसका शुरुआत हुई कि ईरान आप देख ही रहे हैं, रेगिस्तान टाइप का देश है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राजनीति के निदेशक तत्व का एक भाग है? वाह, तो ये देखिए जितने भी अनुच्छेद ये डीपीएसपी के भाग हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 48। दोस्तों अनुच्छेद 48 एक किससे संबंधित है? आप इसका जवाब कमेंट करिएगा, ये आसान है, ये एग्जाम में पूछता भी है। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? वाह, ये तो बहुत एग्जाम में बार बार आता है, अक्सर आ जाता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, 29 विषय हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य शैली है? कथकली, तो ये तो बिल्कुल आसान है, ऑप्शन ए, केरल, यानी कि हमारे भारतीय शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस अक्रिय गैस नहीं है? नोबेल गैस दोस्तों जो क्रिया नहीं करती, मतलब जहाँ छोड़ दीजिए वहीं पड़ी रहेंगी। तो आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, पर ये जो ऑप्शन डी है ये वाला नहीं है। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डॉल्फिन किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो डॉल्फिन है ये आपके जल से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है तैराकी, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। बैडमिंटन, जूडो, कराटे, गोल्फ, ये सब नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं किस तरह का पानी इलेक्ट्रोलाइट में प्रयोग किया जाता है? जो मतलब कैसा पानी होता है जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रयोग किया जाता है? जैसे जो आप बैटरी नहीं यूज करते हैं, जो पहले आती थी बैटरी, हम लोग बोलते हैं इसमें तेजाब डाला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आशुद्ध जल, D2O। अगला प्रश्न है, उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष यानी कितने वर्ष के बाद होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। जैसे कि प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार, ये तीनों चारों ऑप्शन जब भी आएगा यहाँ पे थोड़ा शब्द बदल लिया जाएगा और आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा। और ये जो है आपके बृहस्पति ग्रह जो हैं, ये एक चक्कर कितने साल में लगाते हैं? 12 वर्ष में। आधा चक्कर कितने लगाएंगे? 6 वर्ष, इसलिए 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है प्रयागराज। हमारा चैनल भी नाम है प्रयागराज। तो जब आधा चक्कर लगाते हैं तो उसको अर्धकुंभ मनाते हैं, और जब पूरा एक चक्कर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कुंभ मेला मनाते हैं। यानी कि बृहस्पति ग्रह एक चक्कर लगा लेता है अपना, सूर्य का चक्कर, यहाँ बीच में सूर्य रख दीजिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? ये बहुत एग्जाम में आता है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, छऊ होगा। घूमर जो है आपका होगा राजस्थान में, रासलीला उत्तर प्रदेश, और इधर उत्तराखंड चले जाइए। अगला प्रश्न है, ओट्टम थुल्लाम और कुडियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल से। नाम से भी लग रहा है, इधर तो होगा नहीं। अगला प्रश्न है, ओणम एक फसल उत्सव है जो मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम भी दोस्तों केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू ट्रॉफी जो है आपके क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये रहा आपका एसएससी सीपीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर का तीसरा लेक्चर, यानी कि 3 सेट हो चुके हैं। आज से 3 सेट पूरे हो जाएंगे। अब आपको चौथा सेट बहुत ही जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप प्रयागराज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।